अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यूएम में खुशामदीद। हमारे आज के मेहमान जनाब सुलेमान जावेद साहब, आप देखते हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी पोस्टें वगैरह एग्रेसिव नोयत की इनकी पोस्टें हैं वो चलती रहती हैं। सुलेमान साहब, आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। वकास भाई आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो टाइम दिया और मौका दिया कि आपके चैनल के थ्रू जो है ना मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आपके व्यूवर्स के साथ जो है वो शेयर कर सकूं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेमान साहब, वैसे बताएं, हमारे वैसे तो नाज़रीन आपको वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं, जी, जी। जानते पहचानते भी हैं, तो बताएंगे आप बेसिकली लबड़ हॉबी कब से कर रहे हैं, बेसिक काम क्या है, या यही काम है आपका, लबड़ ही है सिर्फ? नहीं सिर्फ लवबर्ड पे डिपेंडेंट तो नहीं हूँ मैं। बेसिकली मैं खुद जो हूँ ना वो एसी टेक्नीशियन हूँ और इलेक्ट्रिशियन हूँ, ठीक है, जो मेरा बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है। हाँ। और उसी के लिए जो है ना मैंने साथ समझ लें कि साइड इनकम के लिए या साइड बिजनेस जो है ना उसके लिए जो है लवबर्ड्स रखे हैं। तो ये मतलब मेरा जो है वो एक लाइफ सर्कल है। तो लबड़ में क्या ब्रीड करवा रहे हैं आप? सर इस वक्त मेरे पास अल्बाइनो, रेड आई, क्रीमिनो से लेके जो है ना एक्वा तक के जो है वो माशाल्लाह। म्यूटेशंस लगी हुई हैं। अच्छा, एक्वा तक आप चलेंगे, तो कितना सफ़र है आपका ये लबड़ का? सर तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 3 साल हो चुके हैं मुझे। तो 3 साल में आप एक्वा तक चले गए, किस तरह से? मतलब सर ये तो अभी क्या कहते हैं ना कि कुछ थोड़ी सी सिचुएशन इस मार्केट की ऐसी है कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया अभी तक एक्वा में पहुंचने में। नहीं तो अगर इसकी सिचुएशन स्टेबल्ड होती, ठीक है। सिचुएशन से मुराद आपका है कि कीमतें बैलेंस होती हैं, कीमतें नहीं कीमतें नहीं। हाँ। ये मतलब ये जो क्राइसिस आए हैं ना, अगर वो इस फील्ड में ना आते, हाँ। ठीक है, और बाकी भी जो है ना हालात जो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले चल रहे थे सेम चल रहे होते तो सर इस वक्त इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से तकरीबन हर किस्म की जो है ना म्यूटेशन मेरे पास लगी होती। आपका ब्रीडिंग सीजन कैसे चल रहा है वैसे? सर अल्लाह का शुक्र है, बहुत ब्रीड शुक्र आ है। रही जी बिल्कुल आ रही है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू आया था, किस लिहाज से? पता नहीं क्या चक्कर था, लेकिन ना कुछ डेड इन शेल से रिलेटेड? नहीं डेड इन शेल नहीं था। कुछ बच्चे जो थे ना वो बड़े होके जो है एक्सपायर हो रहे थे, तकरीबन कोई 10-12 दिन के होके ना। हाँ। स्टार्टिंग में हुआ रेड आई, ब्लैक आई? ब्लैक आई सर, ब्लैक आई भी थे, रेड आई तो तब तकरीबन कोई निकला नहीं था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास और मैंने पहले भी पिछले साल भी जो है ना इस चीज़ का दावा किया था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो है ना रेड आई का सर्वाइवल 90% है, ठीक है। उसके लिए मेरे पास एक नुस्खा है, ठीक है। तो उसका है वो हमारे नाज़रीन को बताएं। हमारा सर जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी जो है ना एक सिंपल सी बात है, ऑन एयर नहीं करना भी आप? अभी नहीं, माजरत के साथ। क्यों, उस पे कोई वर्किंग? सर मैं पिछले साल जो है ना इसको ऑन एयर करना चाह रहा था। हाँ। ठीक है। हाँ। तो मेरे इंटरव्यू देखा था, मलिक जैन वगैरह आए थे, मैं करना चाह रहा था, लेकिन उन लोगों ने मजाक बनाया था उस चीज का। उस चीज की पर्सनल होगा सर नहीं, ये मतलब एक मैं आपको है। ये बताता हूँ, नहीं वो लोग मेरे पास इतनी दूर से आए थे, ठीक है, तो किसी मकसद के लिए आए थे। मुझे नहीं पता, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, किसी मकसद के लिए ही आए थे ना। हाँ। तो मैंने उनसे एक छोटी सी एक डिमांड की थी कि यार आप लोगों को गैदर करें, ठीक है, ताकि उनको जो है उनके सामने मैं प्रूफ कर सकूं कि यार ये फलां तरीके से ये चीज़ यूज़ करके हम लोग जो है इनको सर्वाइव करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने मजाक बना लिया था सबने कि यार अब इस बंदे के लिए इतने बंदे इकट्ठे करें। तो जब एक तो बड़ी इनोवेशन होगी, बड़ी जिद्दत होगी कि आप। सर अल्लाह का शुक्र है, मैं आपको वही बताने लगा हूं कि इस वक्त लोग तो कहते हैं ना कि यार रेड आई सर्वाइव नहीं करता। मेरे पास इस वक्त एक ही बॉक्स के अंदर 2 ब्लैक आई और 3 रेड आइज इकट्ठे पल रहे हैं। अल्लाह के साथ उनको बुरी नजर से बचाए, ठीक है। तो आपको मैं बताना ये चाह रहा हूं कि होता है ना जहां पे ब्लैक आइज भी साथ हों और रेड आइज भी हों, तो रेड आई सर्वाइव नहीं करते। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं, यानी जहाँ पे ब्लैक आई आप कह रहे हैं कि पेयरिंग में एक विजुअल बर्ड है, एक स्प्लिट बर्ड है। नहीं, मेरा वो विजुअल नहीं है, वो दोनों विजुअल है। तो विजुअल में से ब्लैक आई कैसे आ गया? ब्लैक आई नहीं आया, मैंने फोस्टर किया हुआ। तो एक्वा का बच्चा था, ठीक है, वो मैं सॉरी बात मैं समझना चाह रहा हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ। एक बॉक्स में रेड टू रेड की पेयरिंग की हुई है, उसमें से ब्लैक आई बच्चा आपने फोस्टर करके डाला हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि रेड आई और ब्लैक आई इकट्ठे पड़े हों तो वो सर्वाइव नहीं करते? अब ये कहना चाह रहे हैं? लोगों का बहुत सारा माइंड ये है कि जहाँ पे ब्लैक आई बच्चा होता है ना, वहाँ पे रेड आई का सर्वाइवल पहले से भी ज़्यादा कम हो जाता है। मतलब इवन के चाहे फोस्टर करके आपने वहाँ पे डाले हुए हों, यानी कि उस बॉक्स के अंदर रेड आई में है तो सारे 3-4 बच्चे रेड आई के होने चाहिए, फिर वो सर्वाइव कर जाएंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास एक ही बॉक्स में ब्लैक आई भी है, ठीक है, और रेड आई भी है, और सेम एज है। बल्कि ब्लैक आई जो है वो पीस बड़ा भी है, एक बच्चा जो है ना वो बड़ा है। हाँ। फिर भी रेड आई भी जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। असल में मेरी पेयरिंग उसमें क्या है, क्रीमिनो का मेला और लुटीनो अपलाइन की जो है ना वो हैन है,
ठीक है, दोनों रेड आइज हैं, लिटिनो तो रेड आई होता है, सही है, ठीक है, सही दोनों रेड आइज हैं। उनके अपने एग्स थे, ठीक है, मेरे पास एक्वा का था उस वक्त ना। एक्वा जो है वो मतलब फर्स्ट लेइंग थी उसकी, तो मुझे एग जो है ना फोस्टर करना पड़ गया था। हाँ, वो मैंने उसका एक फोस्टर किया और एक पेल फैलो का था, क्योंकि ना वो पेल फैलो ने भी पहली दफ़ा जो है ना क्या कहते हैं लेइंग की थी, तो वो फीमेल ने ना जो रेड आइज निकले थे उनको ना मतलब वो फीड ना सही तरह करवा सकी, और मतलब वो 2 बच्चे निकले, दोनों एक्सपायर हो गए। तो मुझे मजबूरन तो जो है ना, आपके पास फार्मूला है, फार्मूला आपके अभी जहन में है, दिल में है, वो आप अभी नहीं देंगे। मैं और उसका उस बताता हूँ फार्मूले ना, से उसको मैं क्या करूँगा। अब मैं इन लोगों को वैसे साबित करूँगा जो मेरा मजाक उड़ा रहे। वैसे से मुराद जब मेरे पास बर्ड नहीं, में वो तो किसी आप देखें, वो एक आपकी पर्सनल गैदरिंग थी, उस गैदरिंग में क्या था क्या नहीं था नहीं, मैं बताना। आपको ये बता रहा हूँ ना विकास लेकिन भाई, एक ऐसा कि फार्मूला जिससे पूरी हमारे जो यहाँ पे एविकल्चरिस्ट हैं जिनको रेड आई में बेतहाशा प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर वो फार्मूला बताने से उनके सर्वाइवल रेशियो बेहतर हो जाती है, तो क्यों नहीं वो काम हो सकता। सर मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि ये सब लोग, ये नहीं कि सिर्फ वो जो गैदरिंग बैठी हुई थी वो मजाक बना रहे थे, अच्छा, ये इसके अलावा भी लाइव था, ठीक है, वो सेशन लाइव चल रहा था। और जितने लाइव किस तरह से, मतलब उन्होंने फेसबुक लाइव पे जो है ना वो सारा जो इंटरव्यू है ना वो चल रहा था, ठीक है। और अच्छा। जितने कमेंट्स करने वाले थे ना, यकीन जाने उन्होंने इतना डिसाइड किया उस वक्त, इतना डिसाइड किया कि मैंने तब से तहैया किया कि अब इन लोगों को जो है ना मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। और जब ये लोग अपने मुंह से कहेंगे ना कि यार सलमान भाई आप वाकई में सच्चे थे, तब इनको बताऊंगा कि किस तरह से सर्वाइव होते हैं। चलें सलमान साहब, हमें मुझे और मेरे नाजरीन को बड़ा इंतजार रहेगा उस मामले का। सर जरूर, ताकि क्यों नहीं। हमारे जो यहाँ पे ज़्यादातर प्रॉब्लम है वो है यही है कि रेड आई हमारे पास सर्वाइव ही नहीं करता। तो अगर आपके फार्मूले की वजह से हमारा अल्बाइनो, पेल फेलो, इवन डन फेलो, सर जिसका में आती है, वकास भाई अल्बाइनो सर्वाइव कर जाता है ना, क्योंकि इसमें ह्यूमेलिन रिडक्शन जितनी ज्यादा है किसी भी बर्ड में नहीं है, नहीं, ना क्या कहते हैं डन फेलो में है, ना ही पेल फेलो में है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बॉस जब ये आपका सर्वाइव कर रहा है, मैंने आपको हाँ जी, मेरे पास जो मतलब वो रेड टू रेड आपकी जो बात मैं सॉरी काट रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि अल्बाइनो को सर्वाइव करवाना ज़्यादा मुश्किल है, डन फेलो को सर्वाइव कराना कम मुश्किल है। अच्छा, ह्यूमेलिन की रिडक्शन की वजह से, जी, क्योंकि इसमें ज़्यादा है, सिटाचिन की भी कमी है इसमें, ठीक है, और ह्यूमेलिन भी जो है वो भी काफ़ी कम है। अच्छा, इसका ये रंग बड़ी वगैरह इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है बिल्कुल उड़ जाता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ें कम होने की वजह से, ठीक है, इसका देखे ना कलर सारे फेड हो चुके होते हैं। हाँ, मतलब एक प्लेन पैटर्न है, वाइट है जी, ठीक है। इसमें आपको ना तो फिशरी का पता चलता है ना पर्सनाटा का पता चलता है। बाकी जितने बर्ड्स हैं उसमें आपको पर्सनाटा और फिशरीज जो है वो क्लियर हो जाती हैं, मिल जाता है, सही ठीक है। जब आपके पास अल्बाइनो सर्वाइव कर रहा है ना, तो आपके पास कोई भी सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। और बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यकीन जाने को बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। एक आम फेंसर के लिए ये रॉकेट साइंस होगी, क्योंकि आपके सर पास मेरे लिए फार्मूला भी है, थी। आपके पास फार्मूला है तो आपके पास नहीं है। वही ना सर, मुझे जब अल्लाह की ज़ात ने इस चीज़ का इल्म अता किया ना, तब मेरे लिए जो है बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं रही। अच्छा। यकीन जाने के फर्स्ट टाइम जब मैंने रेड आई के जो है ना चिक्स मेरे पास आए, और उस वक्त पेल फेलोज का रेट बहुत अच्छा था, 50,000 कब की बात है ये? सर ये 50 तकरीबन मेरा ख्याल है आज से पिछला सीजन छोड़ के उससे पिछले सीजन की बात है, 23 की। हाँ जी 23। तब मेरे पास ग्रीन पेल फेलोज और ब्लू पेल फेलोज निकले थे। मेरा ना फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा था पेल फेलो, तो जितने बच्चे आ रहे थे ना सर, उसमें से जो सबसे ज़्यादा दिन गुजारा के गया था ना वो 8 दिन गुजारे थे। 8 दिन का होके भी बच्चा एक्सपायर हो गया था, ठीक है। और उसी दौरान जो है समझ लें कि अल्लाह की ज़ात ने इल्म अता किया, मेरे में कोई खासियत नहीं है, क्या बात, ठीक है। जो इल्म आया वो अल्लाह की ज़ात की तरफ से आया, ठीक है। और यकीन जाने कि मैंने उसको आजमाया, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगेन मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों को मसला है, इश्यूज हैं सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ना ये लोग मजाक उड़ाते हैं और इतना जो है ना अगले बंदे को जो है वो डिसार्ड भी करते हैं और उसको मजबूर करते हैं कि ये ना जो है वो क्या कहते हैं चुप करके एक साइड पे हो जाए। और यकीन जाने मैं अभी जो है ना बात तो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक साहब ऐसे थे जो ना मुझसे बार बार जो है ना इस चीज़ की डिमांड करते थे, तो मैंने ना उनसे ना पिछले सीज़न जो है ना यार गर्मियों में मैंने ना स्प्लिट डन फेलो का रेट पूछ लिया। स्प्लिट डन फेलो का, क्योंकि मेरा वो क्या कहते हैं बजट के मुताबिक मैं अपने चलता हूँ, ठीक है। सर स्प्लिट डन फेलो पिछले साल तो बहुत एक्सपेंसिव था
सर ये गर्मियों की बात कर रहा हूँ, ये जो अभी गुजरी हैं। अच्छा, अभी recent, ठीक है, सही है। तो उस भाई साहब ने जो है ना रेट बहुत हाई मुझे बताया। ग्रीन का था, ब्लू का था डनफेलो? शायद ब्लू में ही था। ठीक है, तो उसने ना मुझे काफ़ी हाई रेट बताया। मैं चुप कर गया, नहीं समझ में आया। मेरी एक आदत है, आप ये देखें ना, लोग कहते हैं कि यार इस बंदे ने रेट ये इतना लगाया हुआ है और क्या कहते हैं मार्केट रेट ये चल रहा है। मैं आजकल भी डिमांड कर रहा हूँ। क्या डनफेलो? हाँ। तो आप अपने लिए, आपने लास्ट ईयर ले लिया, वो लिया था लास्ट ईयर कि नहीं लिया आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं लिया था अभी क्योंकि तक आपके शर्ट में नहीं, डनफेलो भी नहीं है, येलो फेस भी नहीं है। मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि क्या कहते हैं, सॉरी, उसमें क्या कहते हैं, जब उनको जो है ना मैंने रेट्स पूछे तो बहुत ओवर प्राइसेस बताई। उन्होंने ये लिहाज नहीं किया कि यार ये हमारा जो है ना भाई है, ठीक है, और हमें इनसे ज़रूरत है। वो मुझसे ये फॉर्मूला मांग रहे थे। क्या बात है। तो आप मैं आपको बताने लगा हूं ना बना कि सकते थे कोई इनसे। सर मैं आपको ये बताने लगा हूं कि मैं क्यों नहीं दे रहा, कि लोग किस किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं। आपको शायद आइडिया मेरी ये पोजीशन का जो है ना, या मेरी सिचुएशन का जो है ना, वो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्यों नहीं दे रहा, कि लोग किस किस तरह क्या क्या कर रहे हैं। उनको मैंने कहा यार मैं बताऊंगा, आप बेफिक्र हैं। लेकिन जब मैंने रेट पूछा ना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। खुद तो उनको फ्री में चाहिए, फार्मूला फ्री में चाहिए, सही ठीक है, एक कीमती चीज है जिससे आपका 10 लाख का बर्ड बच सकता है। देखें, आज उसकी कीमत मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन पिछले साल वो बहुत चार्मिंग था। आई रिमेंबर कि पिछले साल शुरू में मैंने डनफेलो का, मैं भी इंटरेस्टेड था, तो मुझे 4.5 उसका मिला, ग्रीन डनफेलो का। सर 4.5 लाख वाला बर्ड अगर आपका एक बच जाता है, ठीक है, हाँ। तो आप कितने बेनिफिट में है। सही है। और अगर आप वही मतलब समझ लें कि मुझे जो है, अगर वो बंदा उस वक्त कुछ मुनासिब रेट पे स्प्लिट्स दे देता या विजुअल्स दे देता, उसका कोई नुकसान था? अगर उसके पास सर्वाइवल बेहतर हो जाता तो मेरे ख्याल से एक बुरी डील नहीं थी। नहीं डील थी ना। तो उस बंदे ने क्या किया, बर्ड नहीं दिया, और मेरे से उसे ना गलत बयानी भी की। अच्छा। क्या गलत बयानी की? मुझे कहता है यार मेरा ना इस सीजन कोई भी ना विजुअल जो है वो सरवाइव नहीं कर रहा, जितने अच्छा। भी आए हैं वो सब के सब एक्सपायर हो रहे हैं, तो यार आप काइंडली मुझे दे दें। मैंने ना फिर उसको याद दिलवाया, मैंने कहा यार मैंने आपसे स्प्लिट पे डनफेलो के जो है रेट मांगा था। जी जी बिल्कुल, वो तो आपने मांगा था। मैंने कहा आपने क्या रेट दिया था? जी मैंने फलां रेट दिया था। मैंने कहा आपको पता है कि आपने कितना ज़्यादा दिया था? ओ यार मेरा वर्ड था तो इसलिए जो है ना रेट ज़्यादा था, उसका था ही रेट ज़्यादा, तो मैं अब क्या कर सकता था। मैंने कहा सर जब आपने कोऑपरेट नहीं किया तो सर कुदरत ने भी इसी तरह सर से मेरी तरफ से भी सर माजरत है। अब ये देखें कि हर कोई अपने मतलब के लिए जो है, ठीक है, उसके लिए तो वो तैयार है मुफ्त में मिल जाए, लेकिन जो दूसरे बंदे की चीज़ है। हाँ, आपकी जारी बात है, को मेहनत है, जो भी फार्मूला आपको है, कोई एफर्ट तो तो है ना आपकी। सर जब तक किसी को कदर नहीं ना होगी उस चीज़ की, ठीक है, तब तक मैं माजरत चाहूँगा। चाहे मेरा ये रवैया जो है वो रूड लग रहा हो इस वक्त, लेकिन ये रूड करने वाले भी ये लोग हैं, ठीक है, मेरे इस जगह पे मुझे मतलब इस पोजीशन पे खड़ा करने वाले ये लोग हैं। और फिर जब मैंने उनसे माजरत कर ली ना सर, दूसरे या तीसरे दिन विजुअल डनफेलो की पोस्ट लगी हुई थी उन्हीं की। हो सकता है उनका अपना ना हो, किसी का पकड़ के नहीं सर, वेल नोन ब्रीडर है, वो लगा हुआ है कि उसने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा उसी बर्ड की भी और 2-3 और बर्ड्स की भी लगाई। तो अब मुझे ये बताइए, जो गलत बयानी है अब किस पे एतबार करें? समझ रहे? वैसे ड्रीम बर्ड है क्या सलमान साहब? आपका ड्रीम बर्ड क्या है वैसे? सर, कौन सा बर्ड है जो आप कहते हैं कि मेरे शर्ट की रौनक हो बन सकती है, ये मैं बनाना चाहता हूँ? सर मुझे जो है ना वो अप्लायंस बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बहुत ज़्यादा। सभी कॉम्बिनेशन ब्लू, ग्रीन और पाब्लो, कोई भी बर्ड है इसमें जो फिश स्केल्स हैं ऑफलाइंस में, सिंपल ग्रीन ऑफलाइन जो है उसके जो फिश स्केल्स हैं, ठीक है, उसका साइज है, उसका हुड है, सर आउट क्लास है, बहुत अट्रैक्ट सर आउट क्लास है। मैं पिछले दिनों मैंने शायद एक वीडियो में जिक्र भी किया था, हालात सभी के सामने हैं, कोई पोशीदा नहीं है किसी से, लेकिन ओपलाइन इस वक्त बहुत डिमांडिंग बर्ड है। मेरे पास जो कस्टमर आता है या डिमांड करता है, वो प्लाइन की बहुत डिमांड कर रहा है कि कोई पाब्लू प्लाइन हमें दे दें या कोई ग्रीन प्लाइन। असल में कीमतें भी उस लेवल पे आ गई है ना कि लोग अपने रंगों का जो शौक है ना वो पूरा कर सकते हैं। अल्बाइनो एक अपनी जगह उसकी खूबसूरती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से आपने फरमाया कि ग्रीन क्या ब्यूटी है प्लाइन में, जिस तरह का उसका हुड और फिशिंग है, अगर वो प्रॉपर किसी क्वालिटी वाला स्टैंडर्ड वाला पीस है, हुड उसका साफ है, तो वो क्या दिलकश एक नज़ारा देता है। वकास भाई आप ना मेरे फेसबुक पेज की जो है ना वो उसकी वॉल पे जाइएगा, तो वहाँ पे मेरे घर के ही बर्ड्स की जो है ना पिक्चर्स लगी हुई हैं। आप कोई बेंच शो बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं या कमर्शियल ब्रीड करवा रहे हैं, क्या करवा के रहे हैं वैसे?
नहीं, मैं शो के लिए तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल क्या कहते हैं अपने बर्ड्स वगैरह ही ब्रीड करवाता हूँ। कमर्शियल जो है पर्सपेक्टिव से आप करवा रहे हाँ जी, कमर्शियल पर्सपेक्टिव है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि उस वॉल पे आप जब देखेंगे ना तो आपको वो ग्रीन ओपलाइन की जो है ना खूबसूरती नजर आएगी, और मेरे घर के बर्ड्स हैं? से, आपका अपना बर्ड है वो। ठीक है, वो घर के बर्ड्स से जो मैं सेल कर चुका हूँ, तो आपको ओपलाइन की खूबसूरती वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से नजर आएगी। यकीन जाने कि हम लोगों ने इस बर्ड की कदर नहीं की। अपलाइन की ऐसा खूबसूरत बर्ड, और इतनी ज़्यादा उसमें जो है ना क्वालिटीज़ हैं। यकीन जाने फोस्टरिंग के लिए लोग जो है ना, कोई कॉमन लुटीनों का नाम लेता है, कोई किसी का लेता है, ऑफलाइन जैसी फोस्टरिंग भी कोई नहीं करता। अच्छा, ऑफलाइन जैसे बर्ड्स पालते हैं ना सर, कोई नहीं पालता। इस वक्त जो मैं आपको पेयर बता रहा हूँ उसमें भी लुटीनो ऑफलाइन है, फीमेल जो बच्चे पाल रही है। रेड आई भी उसी बॉक्स में है, ब्लैक आई भी उसी में है, और फिर एक क्रीमिनो ऑफलाइन की फीमेल है, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम पाल रही है और बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चे पाल रही है। साहब आपका माशाल्लाह 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन बर्ड आपने टॉप नॉच रखे हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर। लटीनो ऑफलाइन, क्या बात है सर, कोशिश करनी पड़ती है, तो सिंपल किस सी बात। पर्सपेक्टिव से रखे हुए हैं? कोई शौक की नज़र से ये बर्ड रखे हुए हैं या ये आपने कुछ सर करने के लिहाज से? शौक जो है ना वो एक तरह से डेवलप हो चुका हुआ है, क्योंकि मैं जिस हद तक जो है इस फील्ड में इन हो चुका हूँ ना, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। चाहे मुझे क्या कहते हैं ना, ये इसकी सेल ख़त्म भी हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म भी हो जाते हैं ना, तो मैं बहुत ना भी ना करूं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ना भी रखूं, तो मैं मिनिमम भी 2 पेयर ज़रूर रखूंगा। उसकी वजह क्या है कि मैं इनका आदी हो चुका हूँ, इनका इस कदर आदी हो चुका हूँ कि मेरे ना समझ लें कि रूटीन से, मैं इनकी रूटीन से हट नहीं सकता। मेरी एक साहब से डिस्कशन हुई और काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, वो 60 प्लस हैं, और वो कहते हैं मुझे डॉक्टर ने मना किया, क्योंकि आपको पता ना एलर्जी का मौजब भी बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो मुझे कहते डॉक्टर ने मना किया कि ये परिंदे नहीं तुमने रखने या आपने इसके नज़दीक नहीं जाना। तो वो कह रहे थे कि जब मैं इस बारे में सोचता हूँ ना कि मैं परिंदों को छोड़ देता हूँ, तो कहते हैं कपकपी सी हो जाती है कि यार मैं अगर परिंदे छोड़ दिए तो मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी में क्या चार्म रहेगा। जी वो बिल्कुल। कहते हैं कि जो रूटीन मेरी पिछले 15-20 साल से सेट हो चुकी हुई है इनके साथ, तो मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनको माइनस कर सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में। अच्छा वकास भाई, इस बारे में भी ना थोड़ा सा मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये इशू जब जो है ना ज़्यादातर वहाँ पे बनता है जहाँ पे वो क्या कहते हैं, उनका जो शेड है ना वो थोड़ा सा बंद होगा, ठीक है, और वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं ना वो दरवाज़ा खोलेंगे और एंटर हो जाएंगे। जब एंटर होते हैं तो अंदर गैसेस जो है ना वो इकट्ठी हुई होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर शेड्स में स्मेल होती है। शाम किसी शेड में जाए ना और प्रॉपर फील होता है कि यार ये अजीब से घुटन वाले मौसम में या एक स्मेल, जो टिपिकल स्मेल है वो आती है। सर वो स्मेल भी आ रही होती है, उस वक्त जो है ना उनके जो मतलब फैदर्स के वो फर्स ही होती है ना, वो भी वहाँ पे फैली हुई होती है। तो वो आप क्या जब कहते हैं आप अचानक जाते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ से जो वो चीज़ें हैं ना वो आप खुद जो है वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, वो सांस के जरिए आपके जिस्म में जाती हैं और उसकी वजह से जो है ना इंसान को इशू होता है। अगर तो उन लोगों के लिए मुमकिन हो तो उनको चाहिए, जिनके शेड में ऐसा है, वो जब जाएं तो तकरीबन कोई 10 मिनट तक जो है वो दरवाजे को खोल दें। कोई ऐसा निज़ाम रखें, कोई ऐसा निज़ाम रखें जिससे उनका बर्ड ना बाहर निकले, ठीक है, क्योंकि इस तरह के काम के लिए जो है ना डबल डोर भी लग सकता है, एक अंदर की तरफ दरवाज़ा लग जाता है, ठीक है, और एक बाहर की तरफ। तो उसमें यह है कि वो जितनी जो है ना गैसेस वो निकल जाए, उसके बाद उसमें एंटर हो। तो इंशाल्लाह मैं मतलब अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि कईयों का एक्सपीरियंस इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है, लेकिन उसमें यह होगा कि जब वो गैसेस वगैरह निकल गई होंगी और वो जो फर होगी वो निकल चुकी होगी या वो बिल्कुल ज़मीन पे बैठ जाएगी, तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हैं कि आपका जो फेवरेट बर्ड है वो अपलाइन है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगली म्यूटेशन कौन सी शेड में ऐड कर रहे हैं आप? सर मेरा फोकस जो है वो इस वक्त डनफेलो और येलो फेस पे है, ठीक है। येलो फेस अभी बहुत एक्सपेंसिव है, अभी तो बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर है। तो क्या आपने उस लेवल के बर्ड रखे हुए हैं कि आपने उसमें से इतनी अर्निंग कर ली है कि अब वही उठा के आप येलो फेस में डालना चाहते हैं? सर मैं क्या कहते हैं ना, यकीन जाने मैं बर्ड से अर्निंग करके नहीं आगे से बर्ड खरीद रहा। तो किस तरह से खरीद रहे हैं? सर मैं अपनी जेब से परचेज करता हूँ, ठीक है, मैं अपने काम से परचेज करता हूँ। जो मतलब मैं अपना बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है ना, मैंने अभी तक हमेशा उसी से बर्ड जो है वो परचेज किए तो हैं। आप नहीं समझते कि अगर आप अपने ऐसे सोर्सेज से जब इनकम निकाल के यहाँ पे डालेंगे, तो जब ये उस तरह का आउटपुट आपको नहीं देंगे तो वो आपके लिए एक पैनिक क्रिएट करेगा? सर पैनिक क्रिएट करता है, मैंने ये नहीं कहूँगा नहीं करता, लेकिन मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है ना, मुझे जो इसमें नज़र आ रहा है वो लोगों को नज़र नहीं आ रहा। आपको क्या नज़र आ रहा है, कुछ हमारे में भी बताएंगे? मतलब कोई अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, कोई सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं आप? सर हर लिहाज से,
ये दुनिया का ऐसा बेहतरीन काम है ना, अगर हम इसको समझ जाएं, हाँ ठीक है, दुनिया में ऐसा बेहतरीन काम नहीं है जिस तरह का ये काम है। यकीन जाने मैंने अभी तक अपने पास से ही पैसे लगाए, मैंने इससे अर्निंग नहीं की, अभी भी लगा रहा हूँ। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक अपना वाकया सुनाया कि मेरे पास पैसे नहीं थे क्या आप किस चीज़ के पैसे नहीं थे? एक्वा का पेड़ खरीदने के लिए। अच्छा, एक्वा का पेड़ लेना था और पैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, इधर से मैं उसको इनकार करने वाला था, लेकिन जिससे आपने लेना था उनको आप इनकार करने मैं वाले थे इनकार कि करने वाले आपके थे। बजट में नहीं आ रहा वो। जी ठीक है, तो अल्लाह की ज़ात ने वसीला बना दिया, मेरे अपने सोर्स का मतलब जो मेरे काम है, बेसिक काम है, वहीं का ऐसा सिलसिला बना कि मेरा वहाँ से अमाउंट आ गई। ठीक है, मैंने वहीं से जाके वो अमाउंट इकट्ठी की और जाके मतलब अपना काम किया, अमाउंट इकट्ठी की, जाके बर्ड्स ले आया। क्यों लेके आया? अब मुझे आप भी सोच रहे होंगे यार ये कैसा बेवकूफ़ बंदा है, अर्निंग नहीं आ रही लेकिन ये बर्ड खरीद रहा है। सही कह रहे हैं, मैं सोचता लेकिन हूँ सच। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं ना अपनी कोई चीज़ बेच के नहीं खरीदता। बेचने से मुराद मतलब कुछ जैसे ऐसा लोगों ने नहीं मतलब जैसे लोगों ने अपना सोना बेचा, गाड़ियां बेची, प्लॉट्स बेचे, मैं ये नहीं करता। मैं अपना आपने नहीं बताया, लेकिन आप जो अर्न कर रहे हैं, जो किसी और सोर्स से कर रहे हैं, मतलब जो मेरा बेसिक इनकम सोर्स है वो वहां आप से जो investment अर्निंग कर आ रहे रही है, ठीक है, मैं अपना घर भी मेंटेन करता हूँ उसी से, और मैं अपना बर्ड्स का जो है बजट वो भी वहीं से मेंटेन करता हूँ। तो आपको कोई उम्मीद होती है कि जो आप बर्ड पे लगा रहे हैं ये आपको पे बैक भी करें? सर उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है और अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। जिस दिन सबको अल्लाह की ज़ात पे यकीन होगा ना, और मेरा यकीन ये है कि जो मेरे नसीब का रिस्क लिख दिया गया ना, वो कहीं नहीं जा सकता। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन नहीं, मैं आपको हालात उसकी को मिसाल भी तो कोई- दे रहा हूँ ना। जी बताइए। सर उसकी मिसाल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी तो बताई है कि मेरे पास पैसे ना होने नहीं के थे, बावजूद लेकिन कस्टमर आ गया। लेकिन ये कितनी देर, ये कितनी मरतबा होगा आपके साथ? आप कहेंगे कि आपने कल को येलो फेस का ज़हन बनाया और फिर कोई कस्टमर आ जाएगा और आपका ये निज़ाम चल जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। सर हो सकता है। ये एक दो मरतबा इस तरह सर की नहीं, सेम लाजमी नहीं है कि सेम सिचुएशन हर दफा हो। निज़ाम अल्लाह की ज़ात ने चलाना है। अच्छा और चले, जो मैं समझता हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट आप डालेंगे तो जहन में ज़रूर होता है कि आज मैं ये इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ, कल हो सकता है ये मुझे थोड़ा सा वापस मिलेंगे। कल को आज मैंने 1 लाख रुपए का बर्ड खरीदा है तो हो सकता है कल को मैं 10-20 हज़ार रुपया इसको बेच के तो अपना सर्किट चला सकूँ। लेकिन जब वो नहीं आता तो फिर एक पैनिक क्रिएट होता है, फिर परेशानी होती है। तो फिर बंदा कहता है कि यार ये हॉबी किस तरह की है, ये किस तरह का शौक़ है, ये किस तरह का कारोबार है। सलमान साहब की इंटरेस्टिंग आपने गुफ्तगू सुनी और उम्मीद है कि सलमान साहब आगे कभी अगर हमारी सिटिंग होती है तो उसमें वो नुस्खा भी बताएंगे जिसका इन्होंने अपनी वीडियो में जिक्र किया, और उससे हम सब लोग जो है वो मुस्तफीद हो सकते हैं इंशाल्लाह। सर सलमान साहब आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया। सर आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।